रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहले हम बात समझें कि रेखीय संवेग होता क्या है। रेखीय संवेग भी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। कोई अगर वस्तु है और वो वस्तु गति कर रही है तो जिस वेग से वो गति कर रही है वह वेग और उस वस्तु के द्रव्यमान दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? रेखीय संवेग। संवेग का मतलब द्रव्यमान और संवेग वेग दोनों का गुणनफल, ठीक है, ये संवेग कहलाता है। अब ये संवेग संरक्षित कैसे होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा निकाय है जिस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई बाहर से कोई बल उस पर लगे नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, ये एक निकाय है, इस पर बाहर से कोई बल लगे नहीं रहा है, तो जब कोई बल कार्य बाहर से नहीं करेगा तो इसके अंदर जो कण होंगे वो सभी कण एक दूसरे पे क्या करेंगे? बल लगाएंगे। क्या करेंगे? बल लगाएंगे। मान लीजिए इसके अंदर द्वितीय कण है, हम दो ठीक कण बना रहे हैं बड़ा बड़ा समझने के लिए, और भी कण है लेकिन दो ही देखिएगा। ये कण इस पर बल लगाएगा, ये कण इस पर बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर बल विपरीत दिशा में लगाएंगे, ठीक है। तो जब बल लगाएंगे तो इसमें भी संवेग उत्पन्न होगा, इसमें भी संवेग उत्पन्न होगा, लेकिन बल विपरीत दिशा में होगा तो संवेग जो उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। संवेग क्या हो जाएंगे? निरस्त। मतलब इनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब संवेग में परिवर्तन नहीं है इसका मतलब संवेग क्या है? संरक्षित है। संरक्षित का मतलब समझ रहे हैं? सुरक्षित होना, न बढ़े न घटे। अगर हम तो के 10 रुपया दिए, वैसे दिए नहीं, लेकिन मान लो 10 रुपया दिए और 10 रुपया तुम्हारे पास है, न वो बढ़ा न घटा, तो क्या है? संरक्षित ही तो है। उसी तरह से अगर ये कोई निकाय है और इस निकाय पर बाहर से कोई बल कार्य नहीं करेगा तो निकाय को हम पहले समझ लो कहेंगे क्या? विलगित निकाय। अगर किसी निकाय पर बाहर से बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का नाम हो जाता है विलगित निकाय। कई बार लोग पूछते हैं सर विलगित निकाय क्या है? तो जब किसी निकाय पर बाहर से कोई बल कार्य न करे, किसी भी प्रकार का बाहर से बल न लगे, तो उस निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं। तो ये एक विलगित निकाय है, मतलब इस पर बाहर से कोनो प्रकार के बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इस निकाय के अंदर जो कण होंगे वो कण एक दूसरे पर क्या करेंगे? बल लगाएंगे, सभी एक दूसरे पे बल लगाएंगे। तो जो बल लगेगा उस बल के कारण इन कणों के संवेग में क्या होगा? परिवर्तन। जब बल एक दूसरे पे लगाएंगे तो उनके संवेग में क्या होगा? परिवर्तन। लेकिन ये सब बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है, सभी बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए जो संवेग में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा था वो परिवर्तन निरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरस्त, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसका संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? संरक्षित। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई निकाय है और उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उसका कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित। कुल संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। अगर बाहर से बल लगेगा तब नहीं संरक्षित होगा। जब तक बाहर से बल नहीं काम करेगा तो उसका कुल संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहेगा? संरक्षित।
संरक्षित रहता है। समझ में आई बात? अगर किसी निकाय पर बाहर से कोई बल कार्य न करे तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित होगा, यानी संवेग बदलेगा नहीं। ठीक, तो ये या तो ये कहें कि किसी निकाय पर बाह्य बल न कार्य करे, या तो कहें विलगित निकाय का कुल संवेग संरक्षित होता है। विलगित निकाय किसे कहते हैं? जिस पर बाहर से बल कार्य, तो या तो इतना लिखें कि कोई निकाय है उस पर बाहर से बल नहीं लग रहा है, ठीक, तो उसका रेखीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। इतना कहें, या तो बाह्य पूरा इस सेंटेंस देखो, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यहाँ तक का अर्थ क्या हो गया? विलगित निकाय। क्या हो गया? तो या तो इतना हिंदी में लिखो किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, या तो इतने के जगह लिख दो विलगित निकाय का कुल संवेग संरक्षित होता है। या तो ये लिखो, या तो पूरा तब लिखो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो जब किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो उस निकाय का नाम क्या है? विलगित निकाय। और ऐसे निकाय का कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित होता है। ठीक है, हाँ, अच्छा। अब इसके उत्पत्ति की बात करेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, कैसे ये नियम उत्पत्ति होता है? देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की क्या उत्पत्ति? इस नियम की हम उत्पत्ति करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का। जैसे कि यहाँ लिखा गया ना, तो संवेग संरक्षित रहता है, यानी जो संवेग P है वो क्या रहता है? नियत, वो बदलेगा नहीं, यही इसका अर्थ है। ठीक, अब इसको हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? मान लेंगे कि हमारे पास कोई एक ऐसा निकाय है जिसमें केवल एक कण है, एक ही कण से बना कोई निकाय है। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक कण से बने निकाय का एक कण से बने निकाय के लिए अगर कोई निकाय एक कण से बना है तो उसके लिए हम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, कोई भी कण हो, अगर कोई भी निकाय हो उसमें एक ही कण है तो उसके लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होगा? देखो, मान लो कोई निकाय है और उसमें ये एक कण है, केवल एक ही कण है। ठीक है, तो अगर इस कण पर कोई बाहर से बल लग रहा है, ठीक, और कितने समय तक? डेल्टा टी समय तक लग रहा है, तो इस कण के संवेग में क्या होगा? परिवर्तन। बराबर बल लगेगा तो कण गति करने लगेगा, और जब गति करने लगेगा तो उसमें वेग हो जाएगा, और द्रव्यमान तो होगा ही होगा उसका, तो वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या हो जाता है? संवेग। ठीक है, तो अगर किसी कण पर F न्यूटन का बल डेल्टा टी समय तक लग रहा है तो उसके संवेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे, यदि किसी निकाय, यदि किसी एक कण से बने निकाय पर F न्यूटन का बल डेल्टा टी समय तक कार्य कर रहा है। ठीक है, मान लिया कि कोई निकाय जो है एक कण से बना है
और उस निकाय पर F न्यूटन का बल जो है डेल्टा टी समय तक लग रहा है, तो लग रहा है तथा उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी है, पी होता है। उस कण पर F न्यूटन का बल जब डेल्टा टी समय तक लगेगा तो फिक्स है कि उसके संवेग में क्या होगा, बदलाव होगा, और वो बदलाव कितना है, डेल्टा टी। न्यूटन का अगर हम नियम लगाएं, न्यूटन के द्वितीय नियम से अगर हम देखें तो बल बराबर होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही होता है। डेल्टा टी का अगर हम देखें या हम यूं कहें कि बल क्या है, जीरो। हमने कहा ना कि उस पर कोई बल न लगे तो, ठीक है। हमने पहले बल लगाया तो देखा उसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा पी का। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर हो गया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। लेकिन संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, उस पर कोई बल कार्य न करे। तो अगर ये बल कार्य नहीं करे तो क्या होगा, यानी यदि बल क्या हो, जीरो हो जाए, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा, अच्छा, तो हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसको हमने क्या मान लिया, क्योंकि जब कोई बल कार्य नहीं करेगा तभी तो संवेग संरक्षित होगा। तो बल को हमने क्या मान लिया, जीरो। किसी भी कारण से बल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, जीरो। डेल्टा टी का इधर गुणा करोगे तो डेल्टा पी बराबर क्या आएगा, यानी संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, जीरो। यानी संवेग में परिवर्तन जीरो का मतलब हुआ कि संवेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। अगर परिवर्तन होता तो कुछ मान होता, यानी परिवर्तन जीरो है, तो जीरो का मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अर्थात जो P है वो क्या है, नियत है। P क्या है, और यही होना चाहिए, P क्या है, नियत, ठीक है। प्रूफ हो गया। अगर कोई निकाय एक कण से बना है तो उसका संवेग संरक्षित होता है, उसको देखिए हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया। मान लेंगे कोई निकाय है जिसमें एक कण है और उस निकाय पर F न्यूटन का बल डेल्टा टी समय तक काम करता है, जिसके वजह से उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी का हो जा रहा है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार ये होगा, क्योंकि अगर किसी कारण से बल को जीरो कर दिया जाए कि बाह्य बल काम नहीं कर रहा है, ऐसे कंडीशन में एक कणों से बने निकाय का संवेग क्या हो जाएगा, नियत, बदलेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह से दो कणों की बात करेंगे, n कणों की भी बात करेंगे, तो इसको नोट कर लें। फिर दो कणों से बने निकाय के संवेग संरक्षण की बात कर लें। चलो देखो, हमने कहा कि दो कणों से बने निकाय के लिए अगर कोई निकाय दो कण से बना हो तो उसका रेखीय संवेग संरक्षण की उत्पत्ति कैसे होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कोई निकाय दो कण से मिलकर बना है और उस पर F न्यूटन का जो बल है डेल्टा टी समय तक लग रहा है, ठीक है। जब F न्यूटन का बल लगेगा या दोनों कण एक दूसरे पर भी बल लगा सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, बना है जिसमें दोनों कण एक दूसरे पर देखो, एक कण ये है और ये कण ये है, ये फर्स्ट और ये इसको धक्का मार रहा है और ये इसको मार रहा है, तो पहला वाला दूसरे वाले पे बल लगा रहा है, तो जिस पे बल लगता है वो नंबर पहले और जो लगाता है उसका नंबर
तो इस पर पहला वाला लगा रहा है, इसलिए इस पर लगने वाला बल हो गया F21। उसी तरह इस पे जो बल लगा रहा है कौन, दूसरा, तो ये हो जाएगा। दोनों बल देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक उधर है और एक इधर है। वही हमने कहा कि अगर कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है जिसमें दोनों कण एक दूसरे पर F21 तथा F12 बल क्या करेंगे, आरोपित करेंगे, आरोपित करते हैं, मतलब एक दूसरे पर इतना इतना बल लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए गति के बल आरोपित इतना इतना न्यूटन का बल डेल्टा टी समय तक क्या करेंगे, आरोपित करेंगे या आरोपित करते हैं। ठीक है, दोनों कण एक दूसरे पर पहला दूसरे वाले पर पहला लगा रहा है, पहले वाले पे दूसरा, दोनों बल जो लग रहे हैं वो कितने समय तक, डेल्टा टी समय तक आरोपित हो रहे हैं। तो इनके संवेग में क्या परिवर्तन डेल्टा P1 व डेल्टा P2 हो जाता है। जब बल लगेगा तो इनके संवेग क्या होंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो अब देखना गति के तृतीय नियम से, गति का तृतीय नियम क्या है कि तुम हमको बल लगाओ हम तुम पे बल लगाएं, यही है ना, जितना बल तुम हम पर लगाओगे उतना बल हम तुम पर लगाएंगे, यही है, सही है। हाँ, तो देखिए अगर ये बल इस पर लगा है तो F21 हो गया, बराबर ये इस पर लगा है तो माइनस F12 हो गया। माइनस क्यों, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है, और बल क्या है, बराबर है। ठीक बा, अब देखो यहाँ से न्यूटन का द्वितीय नियम लगेगा, ये तो तृतीय नियम है। अब न्यूटन के दिख नहीं रहा, आंख में दिक्कत, न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन का द्वितीय नियम यही है ना कि F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा, तो इसके लिए अगर वो नियम लिखेंगे तो डेल्टा P1 बाई डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा, ये होगा कि नहीं होगा, उस वाले को इधर ले आओ, माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, होगा कि प्लस है, बोलो ना जी, बराबर क्या हो गया, 0, डेल्टा टी दोनों में है बटा, उधर जुड़े 0 में गुणा कर दोगे तो डेल्टा पी, अरे तरीक है, देखो डेल्टा टी का इधर गुणा कर दोगे तो यहाँ बचेगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा को कॉमन करके उधर भेज दोगे तो P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, मतलब संवेग में कोनो बदलाव नहीं है, इसका मतलब P1 प्लस P2 बराबर क्या, नियत, यानी दोनों कणों से मिलकर जो निकाय बना होगा उसका भी संवेग क्या होगा, नियत रहेगा। ध्यान से समझना, हमारे पास एक ऐसा निकाय है जो दो कणों से मिलकर बना है, तो दोनों कण एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे, पहला दूसरे पे बल लगाएगा तो हो जाएगा F21, ठीक, दूसरा पहले पर बल लगाएगा तो हो जाएगा F12, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो न्यूटन का तृतीय नियम यही तो कहता है तुम हमको मारो, यही कहता है ना। तो अगर हाई ए के बल लगा होता तो हाई ए के बल लगा होता तो दोनों बल का होंगे बराबर, लेकिन दिशा में क्या होंगे, इसलिए एक प्लस और एक माइनस, ठीक, इसको इधर ले आओगे तो ऐसे हो जाएगा, हाई वाले को इधर लाओगे, देखो इनके मान न्यूटन के द्वितीय नियम से इनके मान को हमने रख दिया,
न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा, यही है ना। इसी नियम के आधार पर इसका मान ये और इसका मान ये हमने लिखा है, ठीक है। अब माइनस को इधर ले आ दो, सब प्लस हो गया। इस तरह डेल्टा टी को जीरो में गुणा कर दो, जीरो हो गया, बचा डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू बराबर, डेल्टा को भी कॉमन करके भेज दो, तो पी वन प्लस पी टू बराबर, इसका मतलब पी वन प्लस पी टू क्या है? कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक कण से बने निकाय का हो गया, दो कण से बने निकाय का रेखीय संवेग संरक्षण हो गया। अब मान लो n कणों से अगर कोई निकाय बना, कितने कणों से? n कणों से। तो लिखेंगे इसको मिटाकर, इसको मिटा दें। इतना मेहनत करे बोर्ड साफ कैले में, इतना घरे रख करती तो मेरा रू खुश रहे, कहे रोज पोछा मारे ना बढ़िया करे। देख लो, सच्ची कह दें। देखो देखो, माना कोई कण, कोई निकाय, माना कोई निकाय n कणों से, ठीक है, मिलकर बना है, ठीक है, जिसका रेखीय संवेग क्या है? P1, ठीक है, P1 कामा P2 कामा P3 कामा P4 कामा Pn, n कौन है ना, तो सबका अपना अपना रेखीय संवेग होगा कि नहीं होगा? अरे भाई सब एक दूसरे के धक्का मारत हुई है ना, तो सगरी के बेग यहाँ होते, सब बदलत हुई बेग होते कि नहीं होते। अगर सब रुके रहेंगे तो बल कैसे लगेगा? सब एक बल दूसरे पे लगाओ तो गति करने लगा तो उसमें संवेग हो गया, वो दूसरे पे बल लगाओ तो संवेग आ जाए। तो जितने कण होंगे उतने उसमें क्या होंगे? संवेग होंगे, ठीक है। तो रेखीय संवेग इतना है, कण का कुल संवेग में परिवर्तन, कितना संवेग में परिवर्तन होगा? तो F बराबर कितना होता है? डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो देखो F बराबर डेल्टा P के जगह आई सब जोड़ दो, सब क्या करो? जोड़ दो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? Pn बाई डेल्टा T। अगर ऊपर कोनो बाह बल ना लगे किसी भी कारण से, ये बल क्या हो जाए? यदि F क्या हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर क्या आएगा? डेल्टा P1 प्लस 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 डॉट डॉट, सही है, और हो गया डेल्टा T। एक गुणा है रोहित का हो जाए, तो बची का बची P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट बराबर नियत, नहीं हो जाएगा? नियत नोट कर ले। n कणों की संख्या है, एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण, पांच कण, ऐसे n कण। और कहा